Hi and welcome back to my channel. Grow with Dilip. Flat day in the markets today. Lots of ups and downs. Good day for me. Specifically HDFC AMC के call में I made some money. Not as much as I've been making for the past few days, but I made around 3K in that. और निफ्टी के कुछ ऑप्शंस लिए थे और एशियन पेंट्स के जिसमें मिक्स्ड बैग था. एशियन पेंट्स में आई डिडंट मेक मनी. आई हैड बॉट अ पुट देयर. और निफ्टी में मेड सम लॉस सम. सो नेट 3,500 का कुछ प्रॉफिट आया आज का. सो आई जस्ट शो दैट टू यू क्विकली एंड डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स like the results of some companies which have just come out. So and the US markets as well. So yeah. So जैसे मैंने कहा आज if we see निफ्टी एंड सेंसेक्स सब फ्लैट ही था. IT भी इतना मूव नहीं हुआ. बट कल HDFC AMC के रिज़ल्ट्स आए थे और दैट वाज डूइंग वेल. सो उसका मैंने आज एक कॉल लिया क्योंकि मैंने देखा था कि जब TCS के रिज़ल्ट्स आए थे और उसका अच्छा था तो वो काफ़ी बढ़ गया था. तो वैसे ही HDFC एसेट मैनेजमेंट का भी आज वॉल्यूम्स बहुत थे. सो आई बॉट अ कॉल और दैट कॉल वेंट फ्रॉम basically that gave me a profit of around 3,000 rupees. You can see over here. So I'll just show it to you in the trade book as well. So I bought it around HDFC AMC का 109 में लिया और 130 में. So 20 points का move around लिया. अच्छा मिल गया. निफ्टी में भी कुछ स्टार्टिंग में पैसा आया फिर गया. एशियन पेंट्स आई लॉस्ट अ लिटिल बिट एंड पी में निफ्टी में कुछ आया. तो मिक्स्ड बैग था उधर. बट मेन ट्रेड फॉर द डे आई वुड से इज HDFC AMC. बाकी निफ्टी तो रेंज में ही था. आप देखोगे ये 23,250 का जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है. इट्स गोइंग डाउन कमिंग अप बट 2 दिन से वो नीचे का 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो सेकेंड डे ऑफ एन इनसाइड बार आई वुड से इफ़ यू लुक एट दिस लेवल दिस कैंडल ऑन 13th of Jan उसका हाई था 23,340 और लो था 23,47. तो उसके रेंज में ही चल रहा है. तो इधर वे व्हेन इट ब्रेक्स इट विल बी अ बिग मूव. अप साइड पे जाएगा तो 23,500 पे रिस्ट्रिक्ट होता है. बट अगर डाउन साइड पे गया तो 21,281 तक का चांसेस है. सब एक शॉट में नहीं होगा बट द मूव कुड बी स्विफ्ट. सो आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है नीचे जाना चाहिए. बट जैसे HDFC लाइफ का आया तो प्रॉफिट्स अच्छे हैं बट सेल्स डाउन 30% है. और L&T के भी रिजल्ट्स इतने खास नहीं लगे मुझे. L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज. ओरेकल फाइनेंशियल आने वाला था वो देखना पड़ेगा. और कल LTI माइंट्री और ओरेकल फाइनेंशियल का है. तो दोज आर सम रिजल्ट्स. इन्फोसिस का है बट लार्जली आई थिंक दे वोंट बी दैट इम्प्रेसिव. बट आज US में इन्फ्लेशन नंबर्स लेस देन 3% आया तो वहाँ पे बड़ा रैली एक्सपेक्टेड है. फ्यूचर्स सब 1.5% ऊपर है. सो विल सी हाउ दैट पैन्स आउट ड्यूरिंग द नाइट. एंड कल सुबह को इंडिया में क्या रिएक्शन आता है. बेस्ड ऑन दैट वी विल कम टू नो वेदर द अपसाइड इज ब्रोकन और द डाउन साइड. सो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट एंड आई विल शेयर इफ आई डू सम ट्रेड्स टुमारो ऑन हाउ दैट गोज. सो HDFC AMC के वजह से बाकी भी BSE और UTI AMC भी काफ़ी अप मूव दिया. बट दे आर स्टिल नॉट हिटिंग द 52-week हाई लिस्ट. इसलिए इंटरेस्टिंगली न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने न्यू हाई हिट किया है आज. बट आई थिंक इट वॉज एक्सपेंसिव. आई जस्ट चेक क्विकली. न्यूजेन पहले से ही हाई मार रहा था इवन बिफोर द रिजल्ट सीजन. आई डोंट नो व्हेन द रिजल्ट्स आर बट या गुड मूव टुडे ऑन गुड वॉल्यूम्स. So yeah, this looks like a positive thing, but PE is very high, so I don't know if it's cheap at these levels. I would wait for it to correct before buying. Anyways, so I'll keep it till here today, and I'll connect with you guys in the next one. If you are new to the channel, do consider subscribing, and if you have any questions, do let me know in the comments, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.